अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज ये वीडियो उनके लिए है जो बाइनेंस को मतलब अब तक समझ नहीं पाए, या फिर उनको बाइनेंस का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमें किस तरह बाय करना है, किस तरह सेल करना है। ट्रेडिंग का उनको कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ इस तरह ना। तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोटा मोटा जो बाइनेंस के हवाले से जो न्यू कमर्स से जिनको बिल्कुल भी मतलब अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हमने करना क्या है आखिर ना, बाइनेंस में ट्रेडिंग मतलब किस तरह करनी है, बाइंग किस तरह करनी है, चीज़ों की यूएसडीटी किस तरह ख़रीदना है, सेल किस तरह करना है। तो वो मैंने मोटा मोटा उनको एक अंदाज़ा बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो आज मेरा दिल है कि मैं उस तरह से स्टार्ट करूँ जहाँ से हम P2P के ज़रिए हम किस तरह जो है वो किसी भी मतलब सेलर से, जो भी सेलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे हम किस तरह P2P के ज़रिए यूएसडीटी अपनी जो अमाउंट है जिस रेंज में हमने ख़रीदना है उसके अंदर हम लोग किस तरह ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है, एक बात शेयर करता जाऊँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, कि कम से कम मैं भी एक न्यू कमर हूँ। मुझे भी तकरीबन 2 हफ़्ते हुए हैं इस बाइनेंस के अंदर और ग्रुप को ज्वाइन किए हुए। शुरू में जब मैं भी जिस तरह न्यू कमर्स हैं, मैं भी आप लोगों की तरह था, यानी कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। लेकिन इस तरह ये हुआ है कि मैं वीडियोस देखता रहा यूट्यूब पे। जब तक आप यूट्यूब पे सर्च नहीं करेंगे, ख़ुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट्स करो, आप जो है वो क्या कहते हैं, पोस्ट शेयर करो कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, काइंडली कोई बंदा है मुझे वो बता दे। तो उसमें आपको कोई ना कोई जो आप आंसर आपको चाहिए, आपको मतलब लेवल का जिसमें आपको समझ आ जाए ना, वो मिल जाता है एक हद तक ना। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, दोबारा पोस्ट करो कि मैं क्या करूँ, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, इस चीज़ का बता दें काइंडली। तो उसमें कोई इस तरह की शर्म वाली कोई हर्ज नहीं होती है। आपको जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आप किसी से सवाल नहीं करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियोज़ जितनी भी देख सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करो। आप जो है एक ग्रुप का जो है एक बना हुआ ये क्या कहते हैं, लर्नर के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो एक सेक्शन वकार भाई ने खोला हुआ है, उसके अंदर वीडियोज़ उन्होंने ऐड की हुई हैं। आप वो देखो, एक बार समझ नहीं आती तो आप बार बार देखो, आपको समझ आएगी। एक वीडियो से अगर आपको समझ नहीं आती ना, अब दूसरी वीडियो देखो, दूसरी वीडियो से समझ नहीं आती, मेरे 100% समझ आपको, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको तब भी समझ नहीं आएगी। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आपका मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हाँ, मुझे तकरीबन आइडिया हो गया इस वीडियो के देखने के बाद। आप ये वीडियो नहीं देखोगे, आप नेक्स्ट वीडियो कोई और वकार भाई की देखो जिनमें उन्होंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। आपको वहाँ से क्या पता ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। मेरा ये मकसद में नहीं है कि यार ये मैं जो डाल रहा हूँ ये मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि यार मैं एक न्यू कमर हूँ, मुझे जितना नॉलेज है वो भी मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको 0.1% भी समझ आ जाए तो यहाँ मेरे नॉलेज की जो मैं शेयर करना चाहता हूँ न्यू कमर्स के साथ, तो उसमें मुझे भी बहुत मतलब एक खुशी महसूस होगी कि यार ये देखो मेरी वजह से दूसरा बंदा सीख रहा है। सिखाना एक जो है वो बहुत बड़ी जो है वो नेमत, मतलब कि एक बहुत बड़ा अजर है इस चीज़ में ना। सो काइंडली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल भी काफ़ी वीडियो जो है वो लंबी हो गई थी, आई एम सॉरी। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमने यूएसडीटी किस से मतलब P2P में कैसे ख़रीदना है, ठीक है। P2P का मैं प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप जब तक जो है किसी पर्सनल बंदे को नहीं जानते, आप ट्रस्टेड बंदे को नहीं जानते, तब तक आप व्हाट्सएप के ज़रिए, चैट के ज़रिए उससे कभी भी आप यूएसडीटी मत ख़रीदें, ठीक है। आज भी ग्रुप्स में 2 ऐसे स्कैम्स आए हैं जिनमें उन्होंने अंजुम भाई का या फिर असद भाई का नाम उन लोगों ने लिया हुआ था स्कैमर्स ने, उनके फेक नाम से और आईडी से और प्रोफाइल पिक्चर से उन लोगों ने जो है अपनी आईडी बनाई हुई थी। लोगों के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट्स किए जिन्होंने मतलब अपना वो इस तरह का, मतलब आपको ख़ुद पता होगा, आपने देखा होगा, यहाँ पे 2 पोस्ट शेयर हुई थी। जब तक आप अननोन पर्सन से आपको रब्ता नहीं है ना, मतलब आप उसको जानते नहीं, आप उससे ना मतलब ख़रीदें, ठीक है। इस तरह स्कैम्स हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े। आज खुद ये 2 इश्यूज़ आए हैं ग्रुप के अंदर जो मैंने देखे हैं। अगर आपको कोई रिलेटिव आपको सजेस्ट करता है कि ये बंदा है, इससे ख़रीद लो, ये ट्रस्टेड है, फिर आप जाएँ उस तरफ, वरना आप P2P की तरफ जाएँ, ठीक है। P2P में जाने का ये ज़रिया है कि वॉलेट में जाएंगे, P2P पे क्लिक करेंगे आप, सॉरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P2P ट्रेडिंग पे आप क्लिक करें, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद यूएसडीटी की अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है कि पाकिस्तान के सेलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे आपका P2P मतलब पाकिस्तानी रुपीस में नहीं आ रहा, US डॉलर्स में आ रहा है, तो ऊपर साइड पे राइट कॉर्नर पे आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मेरी अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो PKR लिखा हुआ है, ठीक है। PKR पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्या पता आपको USDT लिखा हो, USD डॉलर्स लिखा हो, यहाँ पे आपने सर्च करना है PKR, यानी क्योंकि आपने रुपीस में अमाउंट खरीदना है ना। PKR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी पाकिस्तानी सेलर्स की, जो भी आपकी रेंज होगी 5,000, 10,000, 7,000, 3,000, ठीक है। वो रेंज में आपको मुख्तलिफ जो है रेंजेस की मिल जाएंगे, जिस तरह ये है, जिसके बारे में मैंने कल बता दिया था कि किस तरह आपने कौन से ट्रेडर से ख़रीदना है, आपने जो है कौन सी लिमिट में अपनी रहनी है, किस ट्रेडर से आपने मतलब ख़रीदना है, बाय करना है, ठीक है। फ़िलहाल मैं 500 रुपीज़ के USDT ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मेरी रेंज है 500, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि यार ये नीचे लिमिट में, हर सेक्शन में यहाँ पे नीचे में लिमिट लिखी आ रही है हर पर्सन की अलग-अलग, कि ये इस रेंज से इस रेंज के दरमियान बेचेगा। अगर किसी ने 10,000 से लेकर 1,73,000 तक ख़रीदना है तो वो उसको कोई नहीं, एक सोन को जो है वो उससे रब्ता करे, ठीक है। मेरी जो रेंज है वो 500 रुपये है, लिहाजा मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि 500 रुपये में कौन सा जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है। जाते रहेंगे 150 रुपये, 150 रुपये का अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिमिटेड लिखा हुआ है, यानी कि इसके बाद जो है अभी लिमिटेड जो है USDTs रहेंगे। यहाँ पर इसने अपनी ट्रेडिंग जो है वो रोकी हुई है, फ़िलहाल ये बेचना नहीं चाहता। इसके अलावा आप उसको ही लिखें जिस पे आगे आपको ग्रीन कलर का ये बाय नज़र आएगा, ठीक है। देखें 1,150 आ गया, ठीक है, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट दोनों हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा नीचे वाले को या ऊपर वाले को, हाँ नीचे वाले को, क्योंकि इसकी जो ट्रेड रेशियो आप देखें, ठीक है, 96.51 और 96.36 क्लोज रेशियो है, लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि इसने ट्रेड पे ज़्यादा की ली हुई हैं, तो ये अच्छा लगता है। इसको मैं क्लिक कर दूँगा बाय पे। यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है जो भी आपने ख़रीदनी है, जितने का ख़रीदना है। मैंने लिखना है यहाँ पे 500, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 500 की ख़रीदनी है और मैं बाय USDT पे ख़रीद करूँगा। एक पोर्टल खुल गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर डिटेल्स आपने ये डाली हैं और ट्रांसफ़र फंड जो है वो आपने जब आपने भेजना है तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आप यहाँ कर दें ओके गॉट इट। अभी आपको यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं कि एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आप उसको मैसेज कर दें हाय, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, 1 घंटे का मतलब तकरीबन है। तो उसमें आप ये करें कि इसके पास 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर आपका जो ऑर्डर है वो नहीं होता तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी ये ट्रेड जो होगी, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अभी जिस तरह ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मैं जो हूँ वो अभी इसको नीचे इसने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कि आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें अगर मैं यहाँ पर आपको नहीं मिलता क्विक रिप्लाई के लिए ना। तो मैं अभी वीडियो कुछ देर के लिए पोस्ट करके इससे मैं रिप्लाई करता हूँ, मैसेज करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ताकि ऑनलाइन हो और मुझसे ये ट्रेडिंग करे। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने उससे रब्ता किया, उसने मुझे कर दिया है कि ओके प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो मैं अभी अपने फाइनेंस के अकाउंट में चला गया हूँ, ऑर्डर प्लेस करता हूँ। 1 सेकंड उसका वेट मैं कर लेता हूँ कि वो मुझे रिप्लाई करे। या चलो ट्रांसफ़र फंड में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफ़र फंड्स में मैं उसमें वो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ और जैज़ कैश भी जो है वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ मीज़ान बैंक पे करता हूँ। मीज़ान बैंक में मैं आपको भेज के उसका स्क्रीनशॉट जब ले लूँगा या लेने लगूँगा तब मैं आपको बताऊँ, ठीक है। कुछ देर के लिए मैं वीडियो जो है वो पोस्ट करता हूँ। अच्छा एक बात और, यहाँ पे रिक्शें बैक करें, ट्रांसफ़र फंड पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इसके जो जिस तरह इसने अगर बैंक ट्रांसफ़र दिया हुआ है 3 किस्म का, तो वो आप इजी पैसा, जिस तरह इसने 3 ऑप्शंस दी हुई हैं कि इजी पैसा भी आप कर सकते हैं, जैज़ कैश भी कर सकते हैं, मीज़ान बैंक भी। मैंने क्योंकि बैंक में करना है ना तो मैं बैंक को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है मुझे ट्रांसफ़र और नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना, मुझे यहाँ पे रुकना है, ठीक है। यहाँ पे रह के मैंने क्या करना है,
इसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, मिज़ान बैंक का है। फिर मैं अपनी HPL ऐप पे जा रहा हूँ। जिस तरह अगर आपके पास HPL ऐप नहीं है तो आप अकाउंट पे जाएँ, मतलब ATM पे जा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट उसको भेजते हैं। अभी जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मैंने उसको अमाउंट सेंड कर दी है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लूँगा इसका, ठीक है, डन हो गया। अब मैं उसको स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया। अब मैं जाऊँगा दोबारा अपनी बाइनेंस पे, बैंक ट्रांसफ़र्ड हो गया, क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी टाइम चलता आ रहा है 59 मिनट्स एंड 31 सेकेंड्स, ओके। अब उसके पास अभी 59 मिनट्स और 15 सेकेंड्स हैं। उसके अंदर जो अगर वो कर लेता है तो ठीक है, वरना जो है उसका अकाउंट जो है वो फ़ारग हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना नहीं होता, वो अभी जब मेरा व्हाट्सएप का वो पड़ेगा ना तो यहाँ से वो सेंड करके मुझे भी यहाँ पे व्हाट्सएप पे दोबारा मैसेज कर देगा, ठीक है। मुझे मैसेज इसका आया हुआ है, वो कह रहा है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, ठीक है। अलाउ करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ये रहा, यहाँ पे मैंने सेंड करना है क्योंकि उसने एक प्रूफ देना होता है। ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। वो यहाँ पे जब तक कंफर्म नहीं करेगा कि उसने जो है वो पेमेंट कर दी है, तब तक वो, एक सेकंड, ये किस तरह का इशू कर रहा है। ये इश्यूज़ जो है ये कल मेरे भाई के साथ भी होता रहा है कि यहाँ पे जो है वो थोड़ी लोडिंग में देर कर रही थी। इसको मैं देखता हूँ कि इसकी क्या वजह है, ठीक है। अच्छा कि यहाँ पे जो है ये हुआ है कि उसने मुझे कहा है कि पहले उसने मुझे कहा था कि आप स्क्रीनशॉट मुझे बाइनेंस पे भेजो ना, तो बाइनेंस पे मैंने उसको भेज दिया, लेकिन बाइनेंस के थ्रू जो था वो एरर दे रहा था कि स्क्रीनशॉट नहीं जा रहा था। दैन मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि यार ये एरर दे रहे हैं, तो उसने मुझे कहा है कि आप मुझे वो मैसेज सेंड कर दो कॉपी पेस्ट करके इस बाइनेंस पे, जो आपको मतलब जब आप क्रेडिट आपके अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट होता है ना, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होता है उस पर एक मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इस नाम के अकाउंट में और इस अकाउंट नंबर पे जो है वो बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। वो वाला उसने मुझे कहा कि कॉपी पेस्ट कर दो, तो वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके थ्रू उसने वेरीफाई कर दिया, बाइनेंस ने भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये मैसेज आ चुका है, वो चला गया मैसेज। तो उसने अपनी पेमेंट जो है वो डील डन कर दी है, जैसे कि आपके सामने लाइव देख सकते हैं कि डील डन हो चुकी है, ठीक है। इसमें किसी तरह का स्कैम नहीं होता। इसमें इसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हुए ना थोड़ा सा घबराया मत करें। इसमें जो है स्कैमिंग के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लिहाजा मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू रखता हूँ। इसमें मैंने डन कर दिया तो मेरे अकाउंट में 2 USDT आ गए हैं। उसके बाद जो 2 USDT मैंने ख़रीदे हैं, ठीक है, वो मेरे कहाँ शो होंगे वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे P2P पे ही शो होंगे मुझे। देखें, जो मैंने उससे 2.59 USDT जो उसने मुझे सेंड किए हैं वो मेरे P2P ट्रेडिंग में शो हो रहे हैं, मतलब कि P2P के वॉलेट के अंदर शो हो रहे हैं। अब आके आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी आप अमाउंट खरीदेंगे ना वो यहाँ पे शो होगी P2P के ज़रिए, लेकिन मैंने यहाँ से USDT ख़रीदा तो मेरा USDT शो हो रहा है। आपने नेक्स्ट ये करना है कि इस पर क्लिक करना है, USDT जो आपने अमाउंट ख़रीदी है, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है। देन आपने दोबारा ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपने ये करना है कि आपने P2P वॉलेट से जो आपके P2P पे आए हुए थे उसके आपने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं, स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। USDT जो आपने जो भी आप अमाउंट ख़रीदी हुई है, अगर आपने BTC ख़रीदा तो यहाँ पे आपने BTC को सेलेक्ट कर देना है, अगर USDT ख़रीदा तो आपने USDT सेलेक्ट कर देना है।
और यहाँ पे आपने मैक्स कर देना है, ठीक है। जितनी भी आप अमाउंट आपने ख़रीदी होगी वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी खुद ब खुद ही ऑटो पे। फिर आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना और ख़ुद ब खुद ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, यानी कि वो मेरे अभी P2P वॉलेट में आप देखें शो नहीं हो रही। वो कहाँ चली गई है? वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा सेकंड नंबर जो स्पॉट वॉलेट है मेरा, उसमें ट्रांसफ़र हो गई है ऑटोमेटिकली। देखिए नंबर 2 पे जो है ये USDT है मेरा, ठीक है। USDT जो कल भी मैंने बताया था कि $1 की जो है वो डिजिटल फॉर्म है। इसकी जो प्राइस लिमिट है, जो प्राइस इसकी है मार्केट में, वो $1 है, ठीक है। इधर भी जो है यहाँ पे ये भी है, ये $1 ही रहेगी। इसकी कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि यार USDT की जो प्राइस है USDT की वो स्टेबल है या फिर इसकी प्राइस जो है मार्केट के हिसाब से चेंज होती है क्या? यार नहीं होती चेंज। BTC की सॉरी क्रिप्टो करेंसी की इस एक्सचेंज में, इस वर्ल्ड में जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी जो प्राइस होती है वो स्टेबल ही रहती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। USDT को प्रेफर करना है आपने, बस समझ लें कि आपका ये जो USDT है वो ₹1 के बराबर है या $1 के बराबर है। इसके थ्रू आपने ट्रेडिंग करनी है, बाइंग और सेलिंग जो है वो इसके थ्रू करनी है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट जो है डॉलर्स में जो है वो भी सेम होती है। सो बैक अभी आपने क्या करना है ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग में कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि यार ये ट्रेडिंग के बारे में बताओ। तो ट्रेडिंग के लिए आपने क्या करना है कि ट्रेड्स पे क्लिक करना है। दरमियान में आप देख सकते हैं कि ट्रेड्स लिखा हुआ, ठीक है। इस ट्रेड्स पे चले जाना। हाँ, एक और बात, सॉरी एक चीज़ भूल गया। वॉलेट्स में कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार मैंने अभी BTC ख़रीदा नहीं। मतलब कि अगर आपने BTC नहीं ख़रीदा होगा ना, फ़र्ज़ करें कि आपने सिर्फ USDT ख़रीदा है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये एक सेकेंड, ये चीज़ जो आ रही है ये मतलब इक्विटी वैल्यू, और ये क्या चीज़ है? मैंने तो BTC को बोलते हैं मैंने BTC ख़रीदा नहीं है, तो ये क्या शो हो रहा है? ये असल में आपको मैंने कल बताया था कि इस क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में जो है ना BTC टॉप पे है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी आपके वॉलेट में अमाउंट पड़ी होगी वो रिलेट कर रही होगी BTC के साथ, यानी यहाँ पे वो अमाउंट शो हो रही होगी जो कि BTC में कितनी बनती है। यानी कि अगर आप एक्सचेंज में चले जाए ना, तो एक्सचेंज में जो अगर डॉलर्स भी साथ शो हो रहा था, यानी कि ₹1 एक रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस जैसे कि रेफरेंस होता है ना कि USDT की आपकी अमाउंट जो है ना आपके अकाउंट में वो BTC में कितनी बनती है। BTC आपके अकाउंट में है नहीं, ठीक है। असल में आपके अकाउंट में BTC मौजूद नहीं है, लेकिन BTC के अंदर आपकी अमाउंट कितनी बनेगी वो आपके खुद शो हो रहा है। मेरे यहाँ पे टोटल बैलेंस जो स्पॉट वॉलेट का बैलेंस है ना, वो यहाँ शो हो रहा है कि मेरे अमाउंट में इतने अमाउंट BTC जो बनता है इक्वल्स टू इतना बनता है। और साथ में इसके जो है वो डॉलर्स में शो हो रही है कि डॉलर्स में इतना बनता है। कल मैंने बताया था कि आपने इस डॉलर्स को अगर अपने पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करना है तो किस तरह करना है, आप मेरी वीडियो में देख लीजिएगा कि जितनी भी जो डॉलर्स में अमाउंट आती हैं वो आपको रुपीज़ में शो होंगी। लेकिन आप डॉलर्स में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग जो है वो डॉलर में करनी है। सो आगे चलते हैं ट्रेड्स के हवाले से। ट्रेड्स के मुझे बताया था कि ट्रेड्स में किस तरह बताएं मुझे, तो ट्रेड्स में आप आ जाते हैं ना, ठीक है। ट्रेड में आपने जो है स्पॉट वॉलेट सेलेक्ट करना है। मेरी बात सुने, एक न्यू कमर्स जो हैं जो एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी इस मार्जिन में और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर एक कर्ज़ा लग जाता है, ठीक है। जिस तरह एक बंदा किसी दूसरे बंदे से लोन लेता है, उधार लेता है, बैंक से आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, इसमें आपके ऊपर कर्ज़ा लग जाता है, ठीक है। तो कर्ज़ा अगर आप पे लग जाएगा और आपको अगर इसमें इन दोनों चीज़ों में रहते हुए मार्जिन और फ्यूचर्स इनमें आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको अगर लॉस हो गया ना, तो फिर आपको उस कर्ज़े को उतारना, इसके ट्रेडिंग में आपने कर्ज़े को उतारना भी होता है। जितना आपने कर्ज़ा लिया होता है उससे आपने उतारना भी होता है। लॉस के सूरत में चलो प्रॉफिट होता है तो ठीक है, बंदा उतार देता है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो फिर वो आप समझ रहे हो खुद कि कर्ज़ा किस तरह चुकाना होता है, ठीक है। लिहाजा आपने मार्जिन और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करनी। स्पॉट में रहते हुए आपने जितने पंगे लेने ले लें पंगे लेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन पंगे जो हैं वो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करने हैं। यानी कि अब जस्ट एज अ प्रैक्टिस लिमिट रखनी है कि जस्ट जहाँ होता है ना कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ट्रेडिंग करनी है। फ़िलहाल आपने प्रैक्टिस की हद तक रह के, जिस तरह वकार मैंने कहा है कि कोई भी चीज़ जो बड़ी ट्रेडिंग है वो कभी नहीं करनी, नुकसान होगा तो तुम ज़िम्मेदार हो। लिहाजा अगर आपने ट्रेडिंग करनी भी है तो वो
प्रैक्टिस की हद तक। तो ऊपर चलते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि ये ऊपर शो हो रहा है AAVE/BTC, ये शो हो रही है पेयर्स, 2 करेंसीज का पेयर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ पेयर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। BNB में कौन कौन से पेयर्स हैं, BTC में कौन कौन से पेयर्स हैं, ALTS में कौन कौन से पेयर्स हैं, फिएट उसमें कौन कौन से पेयर्स हैं। यानी 2 करेंसी का आपस में रिलेशन, या फिर जिन करेंसीज में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपके पास एक करेंसी इनमें से मौजूद है, आप उसको किसी दूसरी करेंसी के साथ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास अभी मैंने जो USDT ख़रीदे हैं वो हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च में लिखूँगा USDT, ठीक है। तो USDT के साथ जितनी भी करेंसी, जितनी भी कॉइन्स को मैं क्या कहते हैं ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और सवाल है यहाँ पे, ठीक है। एक और सवाल जो है अक्सर जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि यार जिस तरह आप ये देखें 1 इंच का कॉइन आप देखें, इसके साथ USDT स्लैश रखा हुआ है, यानी कि मैं 1 इंच और USDT के दरमियान में ट्रेड बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। 1 इंच के साथ आप देख रहे हैं कि 3x लिखा हुआ है। इस 3x का क्या मकसद है? 3x का मकसद है कि इसकी जो बाइंग और सेलिंग लेवरेज है, लेवरेज यानी कि बयाना, यानी या आप कह लें कि 3 गुना हो जाती है, ठीक है। वो जो है अगर आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे, अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको 10 रुपये का फ़ायदा होता है, यानी कि आपको बाय और सेल का आप ट्रेड करते हो, आपको 10 रुपये का फ़ायदा होता है, तो वो 10 रुपये का नहीं बल्कि वो 30 रुपये का फ़ायदा होगा। 10 × 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको लॉस होता है तो आपको 3 गुना लॉस हो जाएगा, यानी कि 30 रुपीज़ का अगर आपको 10, एक्चुअली आपको होगा 10 का, लेकिन इसकी 3x की वजह से और 5x की वजह से, मतलब जो है जितना ये x लिखा होगा 3 मल्टीप्लाई या 5 मल्टीप्लाई, उतना गुना आपको नुकसान होगा। लिहाजा इससे बच कर रहना। हाँ, ये एक और बात है कि ये जो 3x और 5x लेवरेज है, ये सिर्फ फिएट और फ्यूचर्स में अप्लाई होती है, ठीक है। अब स्पॉट में नहीं होती, या होती है, इस चीज़ का मुझे ज़्यादा क्या कहते हैं पक्का नहीं है कि यार यहाँ पे होती है या नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं भी एक न्यू कमर ही हूँ मेरे क्योंकि 2 हफ्ते में, लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया, यानी किया गया ना, कि स्पॉट ट्रेडिंग में इसका असर नहीं होता। यानी कि आपको 10 रुपये का अगर फ़ायदा हो रहा है इस 1 इंच और USDT में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 10 रुपये का ही फ़ायदा होगा, ना कि 30 रुपये का, और नुकसान भी 10 रुपये का ही होगा। लेकिन अगर आप फिएट में मार्जिन में या फिर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो वो आपको उतना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 इंच × USDT। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, तो सिग्नल इशू है, वेट करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर शुरू हो गया, मतलब कि ग्राफ जो है वो आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम बाइंग की। तो बाइंग में है कि आपको जब आप लिमिट पे क्लिक करोगे, यानी कि आपने एक 1 इंच को जो है वो आपने बाई करना है USDT के बदले में, ठीक है, इसका ये मतलब है। और बाइंग वो मैं बाद में बताता हूँ। चलो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ बाइंग के तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। अभी आप फ़र्ज़ करें कि प्राइस चल रही है 1.2628, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस लिमिट में, ये एक लिमिट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास 4 ऑप्शन होती हैं बाइंग के तरीके की, यानी कि आप किस लिमिट, इसमें लिमिट्स का एक होता है इशू ना, कि इसमें आपने लिमिट्स पुट करनी होती हैं कि आप किस प्राइस पे आप बाई करना चाहते हैं। फर्स्ट वन लिमिट, आप ग्राफ खोलो, ठीक है, एक सेकंड, ग्राफ खोल रहा है। तो हम ग्राफ खोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राफ मैंने खोल दी है, ठीक है। अब बाइंग का मैं आपको बताता हूँ। बाइंग में हमने लिमिट के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पे शो हो रही है 1.2674, 1.2658, ये इसके मतलब इन लोगों ने बड़ा करके दिखाया हुआ और ये छोटा करके दिखाया हुआ है। आप ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड आपने लगाना है, कल मैंने आपको ब्रीफली डिफ़ाइन कर लिया था। वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं जल्दी जल्दी करूँगा, लिहाजा परेशान मत होना।
बैक करना है, वहाँ से आपने एक रेंज सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। ग्राफ को ओपन करें, सॉरी एक चीज़ भूल गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट के अंदर एक कैंडल जो है वो कितना कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखें, अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये 1.2669 पे जो अभी ग्राफ है, यहाँ से ये 1.298 तक जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, इस पे आपने 1 पॉइंट जो करंट वैल्यू चल रही है इसकी, या फिर आप इससे करंट नीचे भी जा सकते हैं। अपनी जो वैल्यू है बाइंग की, वो या तो करंट रखनी है, या तो अगर आपको लगता है कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाकर दोबारा ऊपर जाएगा, तो उस पॉइंट की जो वैल्यू आपको लगती है कि सजेस्टेड वैल्यू ये है, यहाँ तक जा सकता है, वो वैल्यू आपने रखनी है, और ताकि आपका जो ऑर्डर है वहाँ पे बाय हो जाए। मुझे अभी जिस तरह से 1.277 है, ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि यार ये ग्राफ थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 1.260 तक जाएगा, 600 यहाँ पे लिख देनी है। अमाउंट आपने जो है वो 100 कर देना है और बाय पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका एक ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। जब ये अमाउंट 1.2600 पे पहुँचेगी तो आपकी जो है बाइंग हो जाएगी। इसी तरह आपने सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ग्राफ देखना है कि यार मुझे लगता है कि अब ग्राफ जो है वो यहाँ से उठकर 1.2980 तक जा सकता है, ठीक है, और वहाँ से वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको लगता है कि 1.2980 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बेशक जाए, लेकिन उसके बाद वो नीचे आएगा। तो आपने यहाँ पे वैल्यू सेट कर देनी है 1.2980 सेल लिमिट में, ठीक है, 1.2980। वो तब से एक दफ़ा करनी है जब आपका बाय एक दफ़ा हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपने ये सेल करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे बाय आप कर ले, आपने अभी एक ऑर्डर प्लेस कर दिया बाय का, और उसके बाद आपने सेल दोबारा कोशिश करें, यहाँ पे आप 100 करके यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जब तक आपका बाय ऑर्डर हो नहीं जाता है, मतलब बाय वो कर नहीं देता, ठीक है, तब तक आपने सेल ऑर्डर लगाना नहीं है। ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर अलग अलग लगाने हैं जब वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको ये भी कन्फ्यूजन आ रही होगी कि यार बाय तो मैंने कर दिया लेकिन फिर सेल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस एक्चुअली बाय का ऑर्डर प्लेस होता है। अभी मेरी जिस तरह कि मैंने अगर फ़र्ज़ करें कि 1.2600 का ऑर्डर लगाया हुआ है, लेकिन वैल्यू अब कहाँ जा रही है, 1.2656। अगर मैं दोबारा सेल को क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे करके कोशिश करता रहूँगा 1.2980 या फिर 298, और मैं यहाँ पे दोबारा करता रहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इसमें असल में ये है कि हमारा जो बाय है ना, वो ऑर्डर अभी तक हुआ ही नहीं है, तो वो किस तरह मतलब सेल करेगा, ठीक है। जब ये बाय हो जाएगा, मतलब समझ लें कि 1.2600 तक ये पहुंच जाता है, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है 1.2980, जहाँ पे या फिर अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू जहाँ तक ये ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका ये हो गया लिमिट। अब यहाँ पे आ जाता है मार्केट। मार्केट में ये होता है कि आपने इसको मार्केट पर रहने देना, इसको 100 कर देना, जितना भी 75 आपके परसेंट है, जितनी भी अमाउंट आप एंटर मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, और 50% अगर आपने टोटल अमाउंट का लगाना है तो भाई आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपका जो करंट रेट चल रहा होगा ग्राफ का, जो मार्केट प्राइस यहाँ पे राइट पे जो शो हो रहा है, उस पर आपका ये फिल हो जाएगा, ऑर्डर आपको बाय हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम। सेल में भी ये होता है कि सेल में भी अगर आप सेल करना चाहते हैं कि जो का भी करंट प्राइस चल रहा है, करंट लिमिट जो चल रही है, उस पर आपका सेल हो जाता है, वो उस पर भी सेल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया मार्केट। स्टॉप लिमिट, स्टॉप लिमिट एक बहुत अच्छी इनकी ऑप्शन है। इसमें ये होता है कि स्टॉप में आपने लिखनी है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जहाँ पे आप बाय करना चाहते हो। यानी कि मेरी क्या थी 1.2600, ठीक है, 1.2600, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लग गया, तो यहाँ पे इसके नीचे लिमिट यूएसडी। इसका मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि यार ये तो बड़ा टाइम लगाएगा, घंटा लगाएगा, 2 घंटा लगाएगा वहाँ तक पहुँचते 1.2600 तक, मैं क्या अभी यहाँ पे बैठा रहूँ मोबाइल लेके। यहाँ पे आपने ये करना है कि वो वैल्यू लिखनी है जो आपकी 1.2600 बाइंग जो लिमिट है उसके करीब तरीन वैल्यू कौन सी है। ये कल मैंने बड़ा डिटेल से समझाया था। यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड जो उसके करीब वैल्यू है वो लिखनी है 1.25 या फिर 1.2800, 1.2 रुक जाए, सेकंड शो नहीं हो रहा, 2600 पे मैं करना ना 2550, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 50 का मैंने फ़र्क रखा है, वो इस वजह से रखा है कि जब ये वैल्यू जो है
इसके मतलब प्राइस जो है वो 2500 पे पहुँचेगी तो ख़ुद ब खुद ही मेरा ऑर्डर जो है 1260 का प्लेस हो जाएगा। मुझे घंटा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, ये ख़ुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद सेल में भी आपने इस तरह करना है कि आपने करीब तरीन जो आपके एक्चुअल वैल्यू जिस पे आप सेल करना चाहते हो वो लिख दो 1.2900। यहाँ पे आप लिख दो 1.2850, यानी कि जब इस पे पहुँचेगा 1.2850 पे तो 1.2900 का आपका जो बाइंग ऑर्डर जहाँ पे आप बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, सॉरी, वो लग जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आता है OCO। OCO जो है ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो तो लंबी करने पड़ेगी, मजबूरी है, ताकि मैं आपको डीपली जो है वो समझा सकूं कि OCO क्या है। OCO जो है इसमें लिमिट जो है फर्स्ट ऑप्शन है इसका, लिमिट और स्टॉप लिमिट दोनों कंबाइन हो सकते हैं, यानी कि आपका लिमिट ऑर्डर भी लग सकता है और स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी लग सकता है। लेकिन अगर एक क्या कहते हैं कि या तो वो मतलब कि दोनों ऑर्डर तो लग जाएंगे, लेकिन होगा क्या जब एक ऑर्डर पे जब यानी कि फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय पे करता हूँ मैं, अगर बाय मैंने किस पे करना था 1.2600, ठीक है, और स्टॉप ऑर्डर यानी कि बाय मैंने करना है 1.2600 पे, यानी कि कम। ठीक है, करंट प्राइस से 1.2600 पे मैंने बाय करना है। लेकिन क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि ग्राफ जो है वो, एक सेकंड मैं ग्राफ खोल लूँ, अभी ज़्यादा समझाएगा। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फ़र्ज़ करें, एक सेकंड, सॉरी, हाँ अभी ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, तो अभी आप जो हैं वो फ़िलहाल समझ लें कि आप यहाँ पे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आप हैं, मौजूद हैं, इस रेड वाले पे। ठीक है, आपको लगता है कि ग्राफ अभी नीचे जाएगा, आपने लिमिट में या फिर स्टॉप लिमिट में आप कहते हैं कि, यानी कि आपका एक आइडिया है कि यार यहाँ तक जब ग्राफ जाए इस पॉइंट तक, आपको पता नहीं है कि ग्राफ जो है वो शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक बंदे को अंदाज़ा होगा कि यार मुझे इस पॉइंट पर बाय करना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर आपने जो ऑर्डर लगाया वो हो, उस ऑर्डर तक जो है वो पहुंच ही ना पाए, तो फिर, या फिर मज़ीद मैं अगर आसान अल्फाज में कहना चाहूँ, या फिर यहाँ ना करें, एक सेकंड, इससे नहीं समझ आएगी ज़्यादा, ये कर लें, ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। अब इस ग्राफ को देखें आप, ये हो गया ठीक। ये मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा हो भी सकता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है और होता है। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे इस रेड पॉइंट पे हैं। ठीक है, आपने अभी बाय करना है, तो क्या होगा कि आपने बाय करना था, फ़र्ज़ कर लें इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू बनती है आपने इस पे बाय करना था। लेकिन क्या होता है कि बाय करने के बाद आपने बाय कर लिया, फिर ग्राफ जो दोबारा जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे चला जाता है एकदम से, या कोई एकदम से ग्राफ ऐसे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा गया हुआ है ना यहाँ तक, फर्स्ट करें कि यहाँ तक जाना शुरू हो जाता है, फिर आप क्या करोगे, आपने तो बाय की, यहाँ पे आप दोबारा सेल करके बाय दोबारा लगाओगे क्या? नहीं। तो इसलिए आपकी तो कोशिश ये होनी चाहिए ना कि आप सबसे कम वैल्यू पे, आपको ये करना है कि आपने यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, आपकी वैल्यू ये है और आपको नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो इस तरह होगा कि आपने, एक सेकेंड, बैक जाना है, जहाँ पे आपने अपनी, फ़र्ज़ करें कि 1.2600 ये आपने बाय करना था, लेकिन ग्राफ यहाँ जाने के बजाय थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या फिर कह लें कि और नीचे चला जाता है, या फिर ये कह लें, या फिर और मैं चाहिए कि मैं क्या पता आपको सही तरह समझा ना सकाऊँ, यहाँ पे नहीं, हाँ रुक जाए अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक,
सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें, बहुत मुझे खुद अब तक कंफ्यूजन होती है, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है सॉरी। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे थे इस पॉइंट पे, ठीक है, आपने ऑर्डर लगा दिया लिमिट वाला इस पॉइंट का, आप चाहते थे कि यहाँ पे बाय हो जाए इस पॉइंट पे, वो तो बाय हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो है ग्राफ जो है अचानक जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया, फ़र्ज़ करें, ठीक है, या फिर इस पे नहीं सेलेक्ट करें, सॉरी, आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे हैं, सही है, आपने इस लिमिट का जो है वो बाय ऑर्डर लगा दिया कि यार मुझे यहाँ पे ख़रीदना था, लिमिट में या फिर स्टॉप लॉस में आप लगाते हैं तो यहाँ तक अगर ग्राफ ना पहुँचा, फ़र्ज़ करें कि ग्राफ जो है वो इस पोजीशन तक पहुँचा और दोबारा उठ गया, ऊपर तक चला गया और चला गया, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने बाय तो यहाँ पे करना था, ग्राफ तो है वो बहुत ऊपर चला जा रहा है। आपने क्या करना है कि एक सेकंड, यहाँ का काम बन गया, एक्सपेक्टेड जो आपकी जो असल वैल्यू है ना, जहाँ पे आपने बाय करना है वो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लिखनी नहीं है जो भी 1.2600 की हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कि ज़्यादा नीचे की वैल्यू, इससे कम करके आपने यहाँ पे लिख देनी है 1.250 या फिर 5550 और 1.2550 भी आप कर सकते हैं या फिर 45 भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, इससे थोड़े से कम या फिर वो एक्स्ट्रा। इससे ये होगा कि फ़र्ज़ करें, एक सेकेंड, आपने 1.2600 के ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे आप थे, एक सेकेंड मैं जूम करता हूँ, ये इस चीज़ को आप समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाते हैं ना इस पॉइंट का, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ग्राफ पहुँचा नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया और इस पॉइंट का लगा दिया, इस पॉइंट का, कि यहाँ पे अगर ग्राफ पहुँचे तो मेरा जो है ऑर्डर खुद ब खुद बाय हो जाए। लेकिन होता क्या है, आप यहाँ पे हैं इस पॉइंट पे, ग्राफ यहाँ तक आता है और यहाँ से दोबारा उठना शुरू हो जाता है। ऑर्डर तो आपका यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ग्राफ जो है वो यहाँ से अचानक उठ जाता है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो चलो आप ऑर्डर कैंसिल करके दोबारा से आप जो है वो नया ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन आपने मोबाइल रख के ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है, ठीक है, और ये जो है ग्राफ जो है उल्टा, मतलब यहाँ जाने के बजाय ऊपर चला गया, आप तो ऑर्डर मतलब क्योंकि आपने छोड़ दिया मोबाइल, तो ग्राफ ने ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाना है ना, ऑर्डर तो प्लेस चेंज नहीं हो सकता। तो आपने जो इधर जो वैल्यू है ना, इधर एक्सपेक्टेड, वो जो है, एक सेकंड क्या कर गया, हाँ नहीं ये आ गया, इधर की लगानी है, यहाँ की, ठीक है, बाय आपने असल में यहाँ करना है और वैल्यू आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। इससे ये होगा कि यहाँ पे जब ये पहुँचेगा ना तो खुद ब खुद आपका एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, नुकसान भी इतना नहीं होगा, ठीक है। उससे ये होगा कि ग्राफ अगर ऊपर चला जाता है ना तो आपका ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे पुट होया हुआ है, थोड़ा सा आपको नुकसान होगा। ग्राफ अगर थोड़ा सा नीचे चला भी जाता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, लेकिन अगले टाइम पे आप ये देखेंगे ग्राफ ऊपर चला भी तो गया है ना, ठीक है। मतलब ये जो मार्जिन है आपने ये तो, या फिर फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे हैं, इसको नहीं यहाँ पे कर लें, ये तो आपने एक रेशियो कंप्लीट कर लिया ना, ये वाला तो खैर है, इसकी खैर है, लेकिन एक बड़ा आपने फिगर जो है वो बाइंग का वो अचीव तो कर लिया। इससे ये होगा कि आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से आपका खुद ब खुद ग्राफ जो है आपको प्रॉफिट होता रहेगा। सेल में भी आपने सेल ऑर्डर्स भी हैं, वो भी इसी तरह है कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है, मतलब कि एक सेकेंड, हाँ ये रहा, सेल ऑर्डर्स में आपने का ये करना है कि यहाँ पे अगर आप थे यहाँ पे, ठीक है, आपने रेशियो लगाई, अपने आप वैल्यू इनपुट कर दी इधर की लिमिट में आपने वैल्यू पुट कर दी
ये जो है यहाँ ये वाली लिमिट में आपने वैल्यू गलती से या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको लग रहा था कि ग्राफ वहाँ तक जाएगा, आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ की, ठीक है। लेकिन ग्राफ का क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद वो स्टेबल हो गया, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पे थे, ठीक है। ग्राफ यहाँ आने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय यहीं से वो स्टेबल हो गया। ऑर्डर तो आपका ऊपर लगा, इस चीज़ का आप जहन से निकाल दें, ठीक है। आगे का कुछ नहीं पता, तो कम से कम ये होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर तो आपका लिमिट वाला वहाँ पे लगा होगा। अगर आप लिमिट सिर्फ चूज़ करते हैं, उससे ये होगा कि आपने जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस में आपने लिमिट वाली वैल्यू से कम करके 50% बेशक कम कर लें, कम करके यहाँ पे लगानी है, ठीक है। इससे ये होगा कि एक्सपेक्टेडली ग्रास अगर यहाँ तक पहुँचता है, उसने ऊपर जाना है या नहीं जाना वो बात की बात है। यहाँ तक जब पहुँचेगा तो कम से कम ये एरिया तो कवर हो जाएगा ना, इतना तो प्रॉफिट आपको आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे जब ग्राफ पहुँचेगा तो ख़ुद ब खुद जो है वो ग्राफ एक ऑर्डर जो है वो पिक कर लेगा, आपने जो लिमिट ऑर्डर दिया होगा, ठीक है। जो स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर दिया होगा स्टॉप लॉस का, उसका जो है वो आपका एक अचीव कर लेगा ये स्टॉप लिमिट वाला, ठीक है। स्टॉप लिमिट में जो स्टॉप है वो आपने ये रखना है कि एक्सपेक्टेड जो आपने सॉरी फिर क्या इसमें आपने जहाँ पे आपने बेचना था वो लिखनी है 1.2600, ठीक है। और इसमें आपने लिखनी है 1.2650 2600250, ठीक है, जहाँ पे आपने बेचना था। और यहाँ पे भी आप लिख दें 1.26555। वो इस वजह से कि फ़र्ज़ कर लें कि ये पॉइंट जो है ये 1.2655 या 50 है, और ये पॉइंट है 1.2600। आप यहाँ पे हैं, आपने 1.2600 को लगाया हुआ है सिर्फ लिमिट में रहते हुए, अगर तो यहाँ पे बाय हो जाएगा। यहाँ तक जब पहुँचेगा नहीं तो बाय कैसे होगा, ठीक है। ग्राफ तो यहाँ से आके यहाँ चला गया ना, ये तो आपको लॉस हो गया। आपने तो बेचना, अगर आप यहाँ पे भी बेच देते तो आपको फ़ायदा हो जाता, फ़र्ज़ करें। तो इस वाले से ये होगा कि आपको नुकसान से बच जाओगे, ठीक है। यहाँ से फ़र्ज़ करेंगे ग्राफ यहाँ तक पहुँचा, आपने ऑर्डर यहाँ का लगाया हुआ है, एक्चुअली ऑर्डर आपने यहाँ का लगाया हुआ है, लेकिन जो लिमिट स्टॉप लिमिट वाला है उसमें आपने ये वाली वैल्यू डालनी है, ठीक है। उससे कम करके, इससे कम करके, उससे ये होगा कि आपका यहाँ से यहाँ तक का जो एक प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा, कम से कम यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ पे आपका एक ऑर्डर लग जाएगा और वो बाय सेल हो जाएगा, इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बेशक इससे ग्राफ ऊपर भी जाए, लेकिन वो क्या पता ऊपर जाके एक्सीडेंटली वो कर्व लेना शुरू कर दें, वहाँ तक पहुँचे ही ना। इस पॉइंट से एक सेकेंड, फ़र्ज़ करें कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, आपने वैल्यू यहाँ की लगाई हुई है और यहाँ की लगाई हुई है, दोनों वैल्यूज़ लगाई हुई हैं। एक वैल्यू अचीव करता है, आपका ऑर्डर लग गया सेल का और सेल हो गया, ठीक है। लेकिन ग्राफ जो थोड़ा सा अगर ऊपर चला भी जाए तो खैर है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर सडनली कर लेता है तो आप शुक्र करो कि यार शुक्र है कि मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था, मैं नुकसान से बच गया। तो ये चीज़ होती है OCO। अगर आपको मेरी इस चीज़ का समझ आ गया तो वेल एंड गुड, वरना आप मज़ीद जो है वो ख़ुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, आई एम सो सॉरी। 45 मिनट्स की वीडियो होगी, ओह माय गॉड। समझाने मैं मज़ीद इसको समझा सकता हूँ आसान अल्फाज में, लेकिन टाइम नहीं है। चलो मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड। बहरहाल माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको समझा नहीं पाया, जितना मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद देख भी सकते हो कि मैं किस तरह कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सिर्फ ताकि आप एक नुकसान से बच जाओ, ठीक है। आपको समझ आए, आपने पूरी मेहनत करनी है, पूरी दिल लगी से। एक मतलब कि एक बंदे का होता है ना कि यार मैंने सीखना है, कुछ भी हो जाए। मैं भी आपकी तरह ही था यार। 2 हफ्ते पहले कसम से मुझे एक चीज़, किसी चीज़ का नहीं पता था, लेकिन ऐसा करते करते मुझे तकरीबन 30 चीज़ों का पता चल गया। मार्जिन का भी मुझे पता चल गया, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग का भी पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी ट्रेडिंग का भी मुझे पता चल गया। फ़िलहाल मैंने ख़ुद इतनी ट्रेडिंग नहीं की,
प्रॉफिट मेरा जो है ख़ुद का 0% है, और लॉस अगर आप मेरे देखो ना, लॉस मेरा कितना है, -4%। लेकिन मुझे इसका नुकसान, मुझे दुख नहीं है कि यार मैं अभी तक ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा, बाकियों के 60% जो है वो प्रॉफिट आ रहे हैं, मेरा जो है उल्टा लॉस में जा रहा हूँ। यार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट इन प्रैक्टिस। अगर एक वक्त आएगा कि मैं भी यहाँ पे बैठ के, इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के 60%, 100%, 120%, 150%, 200% कमा रहा हूँगा, और तब मैं फ़ख्र करूँगा कि यार मैं कमा रहा हूँ। अभी जो है मुझे शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही बिल्कुल भी, ठीक है। आपने शर्मिंदा नहीं होना कि यार आपका प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा। अगर आप दिल हार जाओगे ना, तो आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बात करता जरूँ कि ये दिस प्लेटफॉर्म इज़ बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यार, इसको आप मत छोड़ना। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी भी ट्रेडिंग साइट्स हैं, जितनी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन हैं, सब स्कैम्स हैं, सब फेक्स हैं। ये मैं बात सही कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तभी बात कर रहा हूँ। बहुत लॉस होता है बंदों को। अभी कल या आज मैं न्यूज़ पर सुन रहा था कि एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन थी कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जो है बंदों का पैसा लेके जो है वो एप्लीकेशन गायब हो गई है यार। कोई हद है। गवर्नमेंट अभी जो है, गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि जब तक कोई भी वेबसाइट, कोई भी जो चीज़ है, कोई भी एप्लीकेशन, गवर्नमेंट उसकी अगर ज़िम्मेदारी नहीं लेगी तब तक आपने उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। हमारे पाकिस्तानी अवाम है, उनको ये लालच होती है कि यार एक दिन में पैसा डबल करना है। जिस तरह डबल शाह का जो है स्टोरी आपको जहन में होगी कि वो किस तरह लोगों से ठगता था, लोगों को टाइम में प्रॉफिट भी देता था, लोगों को ट्रस्ट बढ़ाता था, और एक वक्त आया कि जब उसने देखा ना कि यार अभी माल बड़ा इकट्ठा हो गया और भाग गया। पेशावर का था, बड़ी मशहूर कहानी है। ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया कि यार जब तक हम उस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, हम उसकी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तब तक आपने उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरीफाइड। यार यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि यार कल आपने इसमें $1000 जो है वो डिपॉजिट किए और कल ये वेबसाइट जो है वो हैक हो जाए या फिर भाग जाए या ख़त्म ही हो जाए। इस तरह नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस पर ट्रस्ट कर रखना है, और फुली दिल्लगी से आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। आज देख रहे हो कि आपके साथ के जो लड़के होंगे, बेशक वो कितना कमा रहे होंगे, पोस्ट आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो कितना वो कमा रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस होता है। एक वक्त था कि वो भी हमारी तरह थे, ठीक है। इस चीज़ का आपने उदास नहीं होना, आपने जो दिल है उसको आपने गिराना नहीं है। मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियोस देखते रहें। अगर मेरी वीडियो से आपको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है यार। मैंने कम से कम एक जो नॉलेज है मैंने तो की है ना, कोशिश तो की है ना आपको समझाने की। तो मुझे इस चीज़ पर रोली है कि यार कभी भी शर्मिंदा मत होया करो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बड़ी वीडियो हो गई, आई एम सो सॉरी। तो मज़ीद अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना हो, यानी उसके बारे में कोई सवाल हो इस चीज़ के मतलब है इस चीज़ के अंदर, तो वो मुझसे कीजिएगा। जितनी मेरे अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा ना, उतना मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको भी समझाऊँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। जिधर मेरी बस हो जाएगी, जिधर मैं कहूँगा कि यार मुझे इसकी समझ नहीं, मुझे बहुत आप देखें ना यार, कोई भी 100% इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको 100% किसी चीज़ का नॉलेज हो, कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। इस चीज़ में शर्मिंदा नहीं होना, मैं भी शर्मिंदा नहीं। मुझे अभी इसमें मुझे क्या है, 2 हफ्ते हुए हैं यार, मुझे किधर आएगा लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं है, सीखना है, ठीक है। इस चीज़ को जो है आपने कभी भी अपने दिल और दिमाग पर नहीं लाना कि यार मैं क्यों सीख पा रहा। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से एक कोड भी है ना, मुझे भी उसका भूल गया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ पॉसिबल है, बस एक उमंग होनी चाहिए दिल में, ठीक है। सो काइंडली इस वीडियो को देखेगा, जो न्यू कमर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनकी दरख्वास्त करता हूँ उनसे कि मेरी पिछली वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने मोटा समझाया था, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। और इस वीडियो को भी आप एक बार समझ नहीं आती तो यार दोबारा देख लो, ठीक है। प्रैक्टिस करके चेक कर लो। $1 अगर आप लगा लेना प्रैक्टिस में भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आप प्रैक्टिस के लिए तो कम से कम कर रहे हो ना। बंदे कहते हैं मतलब हाथ पे बैठा होना कि यार फरवरी में जब वक़ास ज़कात जो भाई हैं हमारे, वी आर ट्रूली थैंकफुल टू यू। इंशाल्लाह वो जो है फरवरी में किस अपना जीतेंगे, कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह हमारी जो है पूरी जो है दुआएं हैं उनके साथ हैं। फरवरी में जब वक़ास ज़कात भाई जो है हमें कुछ सिग्नल्स और ऑर्डर्स देते हैं कि यार अब ये करो, इस पॉइंट पे ये करो, इस पॉइंट पे ये करो, हमें कम से कम इतना तो कोई हाथ पाँव चलाना आए ना कि यार वो क्या बोल रहा है। कम से कम अगले बंदे की हमें समझ तो आ जाए ना कि यार इसने अभी ये सिग्नल दिया तो हमें करना क्या है।
हमारा क्या एक्शन है। कि ऐसा ना आपको सिग्नल दे रहे हो और हम पूछ रहे हो कि भाई करना क्या है, क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने फरवरी तक इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप उस सिग्नल्स को, उन चीज़ों को आप सीख सको, आप फौरी एक्शन ले सको। तो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपकी वीडियोस देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।